Hello friends, welcome on Ritesh Concept Class. Today again we are going to discuss previous year SSC MTS English question paper. These questions was asked in 2023 session. So we are coming here for this analysis of previous year question papers of English question paper. इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कि हम लोग को पता है कि एसएससी एमटीएस में इंग्लिश और जीके मोस्ट वीवीआई होता है फॉर मेरिट पर्सपेक्टिव से। मेरिट इसी दोनों पेपर से बनता है और मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसलिए हम लोग को फोकस करना होगा ये दो इंग्लिश और जीके पेपर पे। तो अभी हम फिलहाल इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो आप ध्यान देंगे तो हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। और एक बात ध्यान रखना है कि आप लोगों को एनालिसिस करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उस बेसिस पे हम लोग का प्रिपरेशन रहेगा। तो part of the following sentence have been given as option. Select the option that contain an error. First question है spotting error का। तो इस सेंटेंस में हम लोग को एरर फाइंड आउट करना है। Firstly, find this error in this sentence. The question sentence है a suit voice। suit voice क्या होता है? मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड द इंटीमेसी। ठीक है, इंटीमेसी ठीक है, क्वालिटीज ठीक है। विच कैन बी एट्रीब्यूटेड भी सही है टू अ फ्यू की कॉम्पोनेंट्स। कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा जो वर्ड होता है उसी में एरर छुपा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटीमेसी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, एट्रीब्यूटेड भी सही है, लेकिन सोते हमको प्रॉब्लम यहाँ पे डाउट है। तो आई थिंक ये सही, यही एरर है। ऑप्शन में भी देख रहे हैं तो ऑफ यू कॉम्पोनेंट्स नहीं, असूटेबल वॉइस सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनी नेम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यानी कि अपोजिट वर्ड होगा क्या, इम्फेटिक का अपोजिट वर्ड क्या होगा, याद रखिएगा मिसलियस। मिसलियस इज द एंटोनी नेम्स ऑफ द इम्फेटिक, अपोजिट वर्ड है इम्फेटिक का, मिसलियस। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम्स। आइडियम्स मुहावरे। अब इसका मीनिंग हम लोग को एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा ये समझेंगे। द पुलिस इंस्पेक्टर नोन द इंक एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केसेस। फुल डिटेल्स, हाँ, फुल डिटेल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फुल डिटेल जो है इसका करेक्ट आंसर होना है। फुल डिटेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments. So question number 4, the following sentence has been स्प्लिट इंटू 4 सेगमेंट। 4 हिस्से में सेंटेंस को बांटा गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट्स कंटेन एन एरर। जिस सेगमेंट में गलती है उसको आइडेंटिफाई करना है। ही टोल्ड मी दैट ही गोज टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। ही टोल्ड मी दैट ही गोज, he told me that he goes to the market to buy a laptop। इस सेंटेंस में he told me सही है, to the market भी सही है, to buy a laptop भी सही लग रहा है। that he goes, that he go, he told me that he went हो गया, तो यहाँ पे go है, एरर हुई है। So that he goes is the correct answer of this sentence, error found there। Next question है क्वेश्चन नंबर 5,
Select the most appropriate option that can substitute the underlined word. उसका सब्सटीट्यूट पता करना है जो वर्ड अंडरलाइन किया गया, जैसे हीज देख रहे हैं हम, अंडरलाइन किया गया, उसका सब्सटीट्यूट क्या होगा? पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। द एनर्जेटिक किटेन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। तो ऑप्शन में ईट्स, इट इज क्या सुटेबल है? द एनर्जेटिक किटेन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग इट्स ब्रेकफास्ट। इट्स नहीं होगा, कोमा वाला, एक्सक्लेमेटरी साइन वाला नहीं, सॉरी कोमा वाला नहीं होगा, इट नहीं होगा, इट्स, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से इट्स। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। फिर वही क्वेश्चंस, following sentence has been split into 4 segments. Identify the segments that contains a grammatical error. तो ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करना है। तो इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज, ठीक है, यहाँ तक सही है। इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर ये सेंटेंस में ये इट इज कॉमनली बिलीव्ड सही है, डेमोक्रेसी भी सही लग रहा है, बेस्ट एंड गवर्नमेंट का जो है इशू, गवर्नमेंट, यहाँ द गवर्नमेंट पे डाउट लग रहा है, तो गवर्नमेंट इज द करेक्ट, डाउट लग रहा है इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑफ द गवर्नमेंट। हमको इट इज कॉमनली बिलीव्ड सही लग रहा है, दैट डेमोक्रेसी इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट एंड द बेस्ट फॉर्म, जिसमें भी कोई एरर नहीं है, ऑफ द गवर्नमेंट, इसे गलत नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अलावा और कुछ हो सकता था, ये एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाँ ऑफ गवर्नमेंट हो सकता था, ऑफ द गवर्नमेंट का नहीं पता, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑफ द गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 4 वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, 4 वर्ड है, हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज फॉलो एज ऑप्शन। select the option that contains a spelling error, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ऑजन, क्या सवाल समझते पहले। 4 words of the given sentence have been underlined and given an option. Select the option that contains a spelling error. A spelling error underline को डायरेक्ट वर्ड पढ़ते हैं, डायरेक्ट ओजन इज अ रिएक्टिव, पहले गलत है, रिएक्टिव वो है गलत है, और ये ACTIVE होता है, VEO है, पहला गलत है, रिएक्टिव गलत है। वेजिटेशन सही है, कंसंट्रेशन भी सही है, रेडिएशन भी सही है, तो पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट है select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. तो क्या है ऑप्शन? He said that I have finished my work. He said that underlying sentence को हम लोग को substitute पता करना। He said that I have finished my work. He said that he had finished his work. He has finished. He has. Sentence को पकड़ना होगा। He said that. He had finished his work. I had. ही है तो ही लगेगा और आई नहीं लगेगा। तो ही सेड दैट, ही क्या कहा उसने? पास्ट सेंटेंस, तो ही हैड फिनिश्ड द वर्क, ग्रामर के हिसाब से सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हैड। वाज तो लगेगा ही नहीं क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट, और आइडेंटिफाई करने में एरर दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रेड कलर जो ऑप्शन जो इंडिकेट कर रहा है वो रॉन्ग है, और जो ग्रीन कलर का इंडिकेट कर रहा है वो करेक्ट आंसर है। तो हम लोग आंसर के साथ इसको एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग को अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो और क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड किया जा सके। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन एंड गिवन एज ऑप्शन। Select the option that contains a misspelled word. फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। Part of the following sentence have been underlined and given the option. Select the option that contains a misspelled word है, स्पेलिंग गलत है। आई थिंक बहुत इजी सवाल सब है। जैसे पियानो का स्पेलिंग दिख रहा है, अब पियानो सही है। टीचर डिस्क्राइब एंड इंटरेस्टिंग भी सही है। इनकाउंटर ENCOUNTER होता है, TAR इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर हो गया। इंक्वायरी, ठीक है, ये इनकाउंटर का स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ये जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। यहाँ स्पेलिंग होगा ENCOUNTER, ठीक है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम। उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग पता करना है। द एग्जीक्यूटिव्स वेयर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। The executives were running around in circles without any success. Oh. The executives were running around the circle without any success. मतलब कि उसको सक्सेस मिला ही नहीं है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा उड़ रहा है इस टाइप का। तो अचीविंग मैक्सिमम मिलेज ये नहीं होगा, उसको तो अभी सक्सेस मिला ही नहीं। सफरिंग ह्यूज प्रॉफिट्स एंड लॉस, नो, उसको प्रॉफिट हुआ कहाँ, सक्सेस मिला कहाँ। सक्सेसफुली अकम्प्लिश द टारगेट, नो। पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थ वाइल रिजल्ट, सही है, वो एफर्ट डाल रहा है बट उसको रिजल्ट अभी तक नहीं मिला, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 ये ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. Many great people born in that small village. Born का सब्स्टिट्यूट होगा वेयर बॉर्न। सेंटेंस को समझते हैं। मेनी ग्रेट पीपल बॉर्न इन दैट स्मॉल विलेज। इस सेंटेंस में हम लोगों को कहीं टेंस का पता ही नहीं चल रहा है। तो मेनी ग्रेट पीपल वेयर बॉर्न इन द स्मॉल प्लेस, वेयर, ठीक है। वाज नहीं होगा, वाज सिंपल के टर्म में लगता है, यहाँ वाज नहीं वेयर होगा, ठीक है। The given sentence contains an error. Sentence में error है। Select the option that correct rectify the error. Error sentence में है, उसको rectify करना है। He was carefulest while stealing the crown jewels. He was carefulest, इसका carefulest कोई वर्ड ही नहीं है, ये गलत है। He was most careful, ठीक है, ये सही होगा। He was most careful while stealing the crown jewels, हाँ। He was more careful while stealing the crown jewels। पहला वाला सेंटेंस जो अगर हम लोग पहले, ये तो 4 सही है हम लोग का, ठीक है, ये वाला 4 ऑप्शन है, लेकिन पहला वाला को देखना चाहे, जैसे ये देखते हैं,
जैसे ऑप्शन नंबर है तो ही वाज मोर केयरफुल, ही वाज मोर केयरफुल while stealing the jewels। इसको मोर नहीं मोस्ट, देखिए EST लगा हुआ है ना केयरफुल लिस्ट में, तो इसलिए मोर नहीं होगा, मोस्ट मोस्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 से, ऑप्शन 4 से घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड का हमको पता करना है, तो हेजिटेट, हेजिटेट का सिनोनिम्स होता है फेल्टर, ठीक है, सिनोनिम्स का होगा हेजिटेट का फेल्टर। याद करना मस्ट वीवीआई है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, और खास करके विशेष करके आइडियम्स भी याद करना कंपलसरी है। तो हेजिटेट का सिनोनिम्स होगा फ्लैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज ए स्पेलिंग एरर, ठीक है, स्पेलिंग एरर आइडेंटिफाई हो जाएगा जब वोकैबुलरी पे कमांड हो। Select the sentence without spelling errors. We can also contribute to prevention, preservation, PRESAR, PRESER होता है, preservation हो गया। We can also contribute to preservation होना चाहिए, preserve of the water bodies by the dumping, ठीक है, our garbage in, यहाँ तक सही है। यहाँ preservation जो है ये एरर लग रहा है, प्रिजर्वेशन यहाँ एरर है। तो देखिए सेंटेंस में हम लोग देख ही पा रहे हैं प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं ये प्रिजर्वेशन है, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ प्रिजार है नहीं होगा, यहाँ प्रिजार है नहीं होगा, यहाँ पे प्रिजार, यहाँ प्रिजर्वेशन है नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, select the most appropriate meaning of the given idioms। फिर idioms का क्वेश्चन, call it a day, call it a day, to call it a day, पहला ऑप्शन है to have the greatest day ever। मीनिंग पहले समझना होगा, call it a day का क्या मतलब, एक दिन बुलाया जाएगा, to stop working, to be very straightforward, नहीं देखिए मैच करना चाहिए, किस सेंटेंस से मैच करना, to refer to some time, some things और something else, कहाँ किसी से मैच कर रहा है, to have the greatest day ever। सो ऑप्शन नंबर 2, अब पता इसका तो हमको अभी मीनिंग याद नहीं है, call it a day, बट अभी ये सभी जो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आई श्योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन एंटोनिम्स, क्वेश्चन नंबर 16, select the most appropriate antonyms of the given word। Antonyms of the given word, the word is there stern, the antonyms of the stern is a lenient, ये याद करने का चीज़ है, याद रखो, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। went to का substitute क्या होगा, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, his older brothers were the quiet whilings that he should went to see। went to की जगह substitute, his older brothers was quite wily that he went to see, ये go to see, go नहीं होगा, इसलिए क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट सही है, इसलिए तो ही गो टू द सी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 है
Select the most appropriate option that can substitute the underlined segments in the given sentence. That if there is no need to substitute, to select no improvement required. It is true that the learning English is essential for the professional to survive the national and international competition. समझ में आ गया? अगर कोई चेंजिंग होगा तो नो इम्प्रूवमेंट कर लेना. Survived the professional for surviving. For surviving is the correct answer. Okay, next question. Select the most appropriate option in the fill in the blanks. अब रहा fill in the blanks से question. The tigress that was killed by the villagers was not only a man-eater, that's a mother. That is not a man-eater, but also a mother. Very good. हाँ, वो आदमी खाने वाला नहीं था वो टाइगर, जबकि वो किसी का माँ भी था. But also, but a mother नहीं, but also a mother, क्योंकि पहला इसका डिनोटेशन यूज किया गया है कि मैन ईटर, तो मैन किलर एक हो ही गया है उसके लिए ए, तो दूसरे लिए तो बट ऑल्सो तो यूज होना है, बट ऑल्सो अ मदर, इसलिए दो ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the most appropriate meaning of the given idioms. फिर idioms का क्वेश्चन. Spill the beans, to reveal or secret information unintentionally. ये सही है. Next, of a comprehension based question. In the following passage some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option in the following which. पहला है photosynthesis is the process, सही है, used by the plant algae and some bacterial to turn sunlight into the energy. The process chemically dash. सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन का द प्रोसेस केमिकली dash the converts carbon dioxide and the water into the food and the oxygen. The chemical reaction often dash on a pigments are called the chlorophyll. Often ऑप्शन देखने. release on reactions release on a pigments called the chlorophyll, which gives plants their green color. Photosynthesis is also the what. चौथा ऑप्शन देखते हैं. also the goal sense region occasions. The regions. Our planet is blanket in an oxygen rich atmosphere. Plant absorb carbon dioxide from the dash air. Option पढ़ना होगा. From the surrounding air. FAR distant closening from the surrounding air and the release water and oxygen by the microscopic pores on their the lips is called stomata. Here are 25 questions. I think you getting very well, and I hope you also understand very well. Now I am closing this class, and best of luck for your examination. Thank you. Have a nice day.